आज हम बनाएंगे 4 चम्मच घी में हलवाई जैसे परफेक्ट जालीदार घेवर घर पे बनाएंगे बिना किसी मोल्ड के, बिना सांचे के। मैंने अपने चैनल पे घेवर के बहुत से वीडियो अपलोड कर रखे हैं जिसमें बहुत से कमेंट ऐसे थे कि दीदी हमारा घेवर तो बिखर जाता है, जाली नहीं पड़ती या फिर बिल्कुल पतला रह जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊँगी जिससे आपका घेवर ना तो बिखरेगा और ना ही ख़राब होगा और बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसे जालीदार बनेगा पहली बार में ही। तो बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपका घेवर भी बिल्कुल पहली बार में ही परफेक्ट बनेगा। तो चलिए फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैंने लिया है 4 चम्मच घी। ध्यान रहे घी आपको मेल्टेड ही लेना है। साथ ही इसमें 4 से 5 आइस क्यूब डाल देनी है और आइस क्यूब को घी के साथ तब तक इस तरीके से फेंटना है जब तक घी बिल्कुल क्रीम जैसा ना हो जाए। बीच में अगर आइस का पानी होता है तो वो आप साइड में निकालते रहिए और लगातार इसी तरीके से चलाते रहिए। यह प्रोसेस आप मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं, उससे टाइम कम लगता है और हाथ से इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जब घी इस तरीके से बिल्कुल क्रीम जैसा हो जाए तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कटोरी मैदा और 1 चम्मच के करीब बेसन। ध्यान रहे बेसन ज़्यादा ऐड नहीं करना है, सिर्फ 1 कटोरी मैदे में 1 चम्मच ही बेसन ऐड करना है। अब यहाँ मैंने लिया है फ्रीजर का निकाला हुआ बिल्कुल ठंडा पानी, तो 1 कटोरी के करीब पानी डाल दिया है और मैदे और बेसन को घी में अच्छे से ठंडे पानी के साथ इस तरीके से मिक्स करना है। और थोड़ा थोड़ा पानी आपको बार बार में डालना है, एक साथ पूरा पानी नहीं डालना है। देखिए थोड़ा पानी मैंने आधा कटोरी के करीब और ऐड किया है और इसे इसी तरीके से अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। ध्यान रहे मैदे और इस बेसन में लम्स बिल्कुल भी ना रहे और मैदा और बेसन भी घी की तरह बिल्कुल क्रीमी हो जाए तब तक इसे इस तरीके से फेंटना है और थोड़ा थोड़ा पानी आपको बार बार डालते रहना है। ध्यान रहे पानी यहाँ आपको ठंडे पानी का यूज़ करना है, गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है या नॉर्मल पानी का भी। अब यहाँ मैंने लिया है आधा कटोरी के करीब बिल्कुल ठंडा दूध। ध्यान रहे दूध भी अगर आप यूज़ करें तो वो भी फ्रिज में रखे हुए दूध का ही यूज़ करें। अब दूध को भी इसी तरीके से अच्छे से मिक्स कर देना है और जब बैटर इस तरीके से बिल्कुल क्रीमी सा हो जाना चाहिए, देखिए लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 5 से 7 आइस क्यूब ताकि बैटर बिल्कुल ठंडा रहे और थोड़ा और पतला हो जाए। घेवर का बैटर जितना पतला होता है उतना ही अच्छा घेवर बनता है। तो फिर से मैंने बर्फ़ के साथ थोड़ा सा ठंडा पानी और ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल पतला सा बैटर तैयार करना है। ध्यान रहे पानी का यूज़ आप बिल्कुल ठंडे पानी का यूज़ करें क्योंकि ठंडे पानी से घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनता है। अब देखिए ये घेवर का बैटर इस तरीके से बिल्कुल पतला होना चाहिए। बस बैटर बन के तैयार है। अब इसे हम लेते हैं, छान लेते हैं ताकि इसमें कोई थोड़े बहुत लम्स रह गए वो छन्नी से अच्छे से छन जाते हैं। तो बस बैटर को हमने इस तरीके से छान लिया है। ऊपर घी या थोड़ा सा लम्स रहता है तो उसको चम्मच से इस तरीके से मैश कर देना है। अब इस बैटर में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब नींबू का रस। ध्यान रहे नींबू का रस आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना है, सिर्फ 1 चम्मच ही करना है ताकि घेवर में जाली अच्छी पड़े और खट्टा टेस्ट ना आए। अब नींबू के रस को भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं पूरे बैटर में और बैटर को रख देते हैं फ्रिज में ताकि ये बिल्कुल ठंडा रहे। बस जितना ठंडा होगा उतना ही आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो मैं बार बार आपको इसीलिए बोल रही हूँ कि घेवर का बैटर बिल्कुल चिल होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी घेवर बनाएं तो पहले दिन ही फ्रिज में बहुत सारा ठंडा पानी और बर्फ़ जमा दें। अब बैटर को हमने फ्रिज में रख दिया है। दूसरी तरफ पतीले में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो घेवर को फ्राई करते टाइम आपको दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ऑयल आपको खोलता हुआ गर्म करना है। बैटर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए और ऑयल खोलता हुआ गर्म होना चाहिए। तो मैंने 1 चम्मच के करीब बैटर डाल के और पहले देख लिया है तो ऑयल देखिए अभी गर्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा फिर से गर्म कर लेती हूँ। और फिर आपको ऊपर धार से 1-1 चम्मच के करीब बैटर इस तरीके से सेंटर में डालते रहना है। ऊपर से डालना है ताकि घेवर में जाली अच्छी पड़े। और ऑयल या घी आप जो भी ले वो पतीले में आधा ही ले क्योंकि इसे घी या ऑयल जब हम बैटर डालते हैं तो बाहर निकलने का डर रहता है। तो इसी तरीके से सेंटर में थोड़ा थोड़ा बैटर बार बार डालते रहे और गैस की फ्लेम आपको हाई रखनी है पूरी प्रोसेस में। और बीच में डंडे से या किसी चीज़ से आपको इस तरीके से छेद बनाते रहना है ताकि बैटर डालने के लिए जगह बनती रहे और साइड में अच्छे से जाली पड़ती रहे। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा बैटर करके कम से कम 50 बार बैटर डालना है, तभी आपका घेवर परफेक्ट बनेगा और पतला नहीं बनेगा।
तो देखिए इसी तरीके से बार बार आपको छेद करते रहना है। बस ध्यान ये रखना है पूरी प्रोसेस में आपको गैस की फ्लेम हाई रखनी है। बैटर ध्यान रहे बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। जितना बैटर यूज़ करें उतना ही फ्रिज से एक बार बाहर निकालें, बाकी का फ्रिज में ही रखा रहने दें। और डंडे से बार बार छेद करते रहें, बैटर डालते रहे। 50 से 60 बार के करीब आपको इस तरीके से बैटर डालते रहना है। और जब घेवर अच्छे से इस तरीके से बन जाता है तब आपको किस तरीके से निकालना है अभी मैं आपको बताती हूँ। तब तक फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि चैनल पे जब भी कोई नई रेसिपी का वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए मैंने कम से कम 50 से 60 बार करीब ये बैटर डाल दिया है। घेवर अच्छे से पक गया है। देखिए इस तरीके से जाली जम जाती है तो चाकू की सहायता से इस तरीके से किनारे से छुड़ा लेना है और किसी भी डंडे से इस तरीके से घेवर को बाहर निकाल लेना है और पतीले के ऊपर ठहरा के रखना है ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल या घी हो वो इस तरीके से निकल जाए। देख रहे हैं ना आप कितनी बढ़िया परफेक्ट जाली बनी है और बिल्कुल भी ये घेवर पतला नहीं बना है। अब इस घेवर को हम रख देते हैं जाली पे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। ठीक इसी तरीके से देखिए मैंने दूसरा घेवर भी बना के तैयार कर लिया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल हलवाई जैसा परफेक्ट घेवर बन के तैयार हुआ है। अगर आप इस तरीके से घेवर बनाते हैं तो पहली बार में भी आपका घेवर परफेक्ट हलवाई जैसा जालीदार बनेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो दोनों घेवर बना के मैंने जाली पे रख दिए हैं ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल या घी हो वो सारा जाली में नीचे बर्तन में निकल जाए। अब ये घेवर का ऑयल या घी निकल रहा है तब तक हम बनाते हैं फटाफट घेवर की चाशनी और रबड़ी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ। तो देखिए बिल्कुल पास से दिखाती हूँ घेवर किस तरीके से बिल्कुल भी पतला नहीं बना है और कितना बढ़िया बना है परफेक्ट। ना हमने किसी मोल्ड का यूज़ किया है ना ही किसी सांचे का यूज़ किया है। तो है ना बढ़िया सा घेवर बन के तैयार हो गए। अब बनाते हैं फटाफट चाशनी। तो चाशनी के लिए गैस पे पतीला रख दिया है, उसमें 2 कप चीनी और 2 कप ही पानी लिया है। जितना चीनी लेना है उतना ही पानी का यूज़ करना है। फ्लेवर के लिए मैंने 2 से 3 इलायची ऐड की है, आप चाहे तो इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। अब चीनी को अच्छे से पानी में मिक्स कर देना है ताकि चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाए और चाशनी में उबाल आने देना है। जब चाशनी में अच्छे से इस तरीके से उबाल आ जाता है तो 4 से 5 मिनट तक चाशनी को उबालना है जब तक चाशनी हल्की सी गाढ़ी ना हो जाती। घेवर की चाशनी 2 तार या 1 तार की नहीं होती है, हल्की सी गाढ़ी भी होनी चाहिए, बिल्कुल पतली भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप पतली चाशनी रखते हैं तो घेवर में पीने के बाद घेवर बिल्कुल गीला सा हो जाता है और टूटने लग जाता है। तो आपको गाढ़ी सी चाशनी बना के तैयार करनी है। तो 5 से 4 मिनट के लिए चाशनी को इसी तरीके से उबलने देना है। 5 मिनट बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ चाशनी किस तरीके से गाढ़ी हो गई है। अब आपको इस तरीके से चेक कर लेनी है हाथों में। देखिए आधा सा तार बन रहा है, इसका मतलब ये घेवर के लिए चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। गैस को बंद कर देते हैं और चाशनी को ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं और बनाते हैं फटाफट घेवर के लिए रबड़ी। तो 1 लीटर दूध में आप आधा किलो के करीब रबड़ी बना सकते हैं। इस ट्रिक से आज हम रबड़ी बनाएंगे कम दूध में बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध, साथ ही इसमें 1 बड़ी चम्मच के करीब मिल्क पाउडर ऐड किया है, मीठे के अनुसार चीनी ऐड किए और तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। मिल्क पाउडर को कच्चे दूध में ही ऐड करना है ताकि इसमें लम्स ना रहे और अच्छे से इसे मिक्स कर देना है ताकि एक सारे लम्स इसके हट जाए और चीनी भी जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो दोनों चीज़ों को इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद में इसमें 1 चम्मच के करीब दूध हमें अलग कटोरी में निकाल लेना है, जिसका यूज हम बाद में करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, जिससे रबड़ी ज़्यादा बनेगी और बिल्कुल लच्छेदार बनेगी। तो इस दूध को हम रख देते हैं साइड में और कढ़ाई को रख देते हैं गैस पे। अब इस दूध में हमें उबाल आने देना है और लगातार चलाते रहना है ताकि मिल्क पाउडर तले पे चिपके ना। दूध में उबाल आ रहा है तब तक हम करते हैं दूसरी तैयारी। तो इसके लिए मैंने 8 से 10 काजू को पहले पानी में भिगो के रखा था, क्योंकि काजू से अगर आप इस तरीके से रबड़ी बनाते हैं तो 1 लीटर दूध में आप कम से कम आधा लीटर के करीब रबड़ी आराम से बना सकते हैं, क्योंकि काजू से रबड़ी बिल्कुल जल्दी से गाढ़ी हो जाती है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी होती है। तो भीगे हुए काजू में थोड़ा सा पानी डाल के और इस तरीके से पीस के फाइन पेस्ट बना लीजिए और काजू वाले पेस्ट को भी इसी दूध में ऐड कर देना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। साथ ही आप केसर के तार ऐड कर सकते हैं और मैं रबड़ी का कलर अच्छा लाने के लिए इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास फूड कलर है तो ठीक है, वरना आप स्किप कर सकते हैं या केसर के तार भी ऐड कर सकते हैं। चुटकी भर फूड कलर ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स करना है और
दूध में उबाल आने तक सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि मिल्क पाउडर और काजू तले पे चिपके ना। जब दूध में अच्छे से उबाल आ जाता है तो 7 से 8 मिनट तक इसको इसी तरीके से दूध को गाढ़ा होने तक, जब तक दूध की क्वांटिटी आधी ना हो जाए तब तक इसी तरीके से इसे उबलते रहने देना है। बीच बीच में चलाते रहना है ताकि काजू और मिल्क पाउडर तले पे चिपके ना। इससे आपकी रबड़ी गाढ़ी भी बनेगी, ज़्यादा भी बनेगी और बिल्कुल लच्छेदार बनेगी। तो 7 से 8 मिनट के करीब आपको इसे उबालना देना है। मीडियम फ्लेम पे उबालते रहिए। तो 8 मिनट बाद देखिए दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और दूध की क्वांटिटी भी आधी हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने आधा कटोरी के करीब दूध अलग रखा था कच्चा, उसका यूज़ करेंगे। तो इस आधे दूध में हमने जो कच्चा दूध रखा था उसमें 1 चम्मच दही ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप सोचेंगे रबड़ी में दही, जी हाँ, अगर आप इस तरीके से दही से रबड़ी बनाते हैं तो आपकी रबड़ी बहुत ही लच्छेदार बनती है और बिल्कुल गाढ़ी बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है, बिल्कुल परफेक्ट। तो आप भी एक बार इस तरीके से दही से ये रबड़ी बना के देखिए, खाने में भी टेस्टी लगती है और बिल्कुल मार्केट जैसी लच्छेदार भी बनती है। अब दही वाले दूध को आपको थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में ऐड करते रहना है और लगातार चलाते रहना है। एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा दूध ऐड किया फिर चलाया, थोड़ा दूध ऐड किया फिर चलाया, इसी तरीके से 2-3 बार में दही वाला दूध ऐड करते रहना है। लगातार 2 से 3 मिनट तक आपको इस तरीके से चलाते रहना है जब तक रबड़ी में इस तरीके से लच्छी ना पड़ जाए। अब दही वाला दूध ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए फिर पकाना है, तब तक जब तक कि रबड़ी गाढ़ी ना हो जाए। तो देखिए हमने 4 मिनट के लिए पकाया, रबड़ी किस तरीके से गाढ़ी हो गई है और कितने अच्छे दाने से लच्छे से पड़ने लग गए हैं। अब ये देखिए रबड़ी इतनी गाढ़ी हो गई है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी चाहिए तो आप और पका सकते हैं, वरना ये ठंडी होने के बाद हो जाती है और थिक हो जाती है। अब रबड़ी को ठंडा होने के लिए रख दिया है, तब तक चाशनी हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो घेवर पे इस तरीके से हमें चाशनी को पिला देना है। जो एक्स्ट्रा चाशनी बचेगी वो नीचे वाले घेवर पी लेगा, उससे भी जो एक्स्ट्रा चाशनी बचेगी वो नीचे जाली में निकल जाएगी। तो इसी तरह एक के ऊपर एक घेवर रख के और आपको चाशनी पिला देनी है। तो मैंने दोनों घेवर को इसी तरीके से अच्छे से चाशनी पिला दी है। चाशनी पिलाने के बाद हमारी रबड़ी भी बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो अब इस घेवर को हमें रबड़ी से अच्छे से कोट कर देना है। तो देखिए ठंडी होने के बाद रबड़ी कितनी थिक हो गई है और कितनी बढ़िया बनी है। अब पूरे घेवर को इस तरीके से रबड़ी से अच्छे से कोट कर देना है। रबड़ी की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना ही घेवर खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो पूरे घेवर को अच्छे से रबड़ी से कवर करके ऊपर से अपनी पसंद के बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दे। और दोनों घेवर को मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। फाइनली तैयार है ये हमारे जैसे हलवाई जैसे बिल्कुल परफेक्ट जालीदार रबड़ीदार मलाई घेवर, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इस बार तीज त्योहार रक्षाबंधन पे ये घेवर घर पे ज़रूर ट्राई करना। और ये घेवर की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। बहुत ही बिल्कुल जालीदार मलाई रबड़ी घेवर घर पे आसान तरीके से। तो इस तरीके से एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। पहली बार में ही आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ना ही टूटेगा, ना ही बिखरेगा और ना ही ख़राब होगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। रेसिपी वीडियो और मेहनत जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। देखिए घेवर कितना परफेक्ट क्रिस्पी बना है। इसे आप अगर 10 दिन भी रखते हैं तो ये घेवर बिल्कुल ऐसे ही रहता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप ही अपने फेस्टिवल को स्पेशल बनाइए इस मिठाई के साथ। घर पे बिल्कुल शुद्धता से ये मिठाई बना के सबको खिलाइए और त्यौहार को स्पेशल बनाइए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए